नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका ये मनपसंद शो जिसमें हम बातचीत करते हैं देश के रियल एस्टेट मार्केट में। आपके सवाल लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, प्लॉट हो, मकान हो, सारी समस्याओं के हल यहाँ पर होते हैं। तो आज भी ढेर सारी बातें हम करेंगे, रियल एस्टेट मार्केट का हाल जानेंगे, और ये सारी बातचीत करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लाइसेंस फॉरास के कंसल्टिंग एंड रिसर्च हेड संदीप कुमार। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पे। और हम शुरुआत, अब चूंकि अक्टूबर के मंथ में हैं हम लोग और ये शुरुआती हफ्ता है, यही जानना चाहेंगे कि सितंबर कैसा रहा बाजार, और अब तो चूंकि हम फुल फ्लेजेड फेस्टिव सीजन में हैं, आगे के लिए क्या उम्मीदें दिख रही हैं? विपिन जी, पिछले 3-4 शो में जब भी मैं आपके शो में आया हूँ, मैं आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट बढ़ा के ही आया। और इसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है मार्केट पे। ओके। मार्केट ने जो रफ्तार पकड़ी थी पिछले 2 साल से, वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स के बारे में बात करें तो पिछले जून क्वार्टर में हमने कुछ 80,000 के आसपास की सेल्स देखी थी टॉप 8 सिटीज में, जो इस बार थोड़ी कम होती नजर आ रही है। वो घट के अराउंड 75,000 के आसपास हो गई है। कुल मिला के 4 से 5% तक का हमने डाउन देखा है। न्यू सप्लाई के बारे में बात करें तो वहां पर भी हमने थोड़ी गिरावट देखी है। जो जून क्वार्टर में 95,000 तक की न्यू सप्लाई हमने देखी थी मार्केट में, वो घट के 90,000 तक हो गई है। मॉनसून क्वार्टर हमेशा एक डल क्वार्टर होता है, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में ये जो हमने डाउनफॉल देखी है वो इम्प्रूव हो। फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि चालू हो चुकी है, आने वाले समय में दिवाली भी आने वाली है, तो होपफुली हमें ऐसी उम्मीद है कि मार्केट में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेवलपर्स काफी सारे ऑफर्स लेके आएंगे, एंड हो सकता है कि ये एक बस एक क्वार्टर हो, बाकी जैसी रफ्तार हमने पहले की क्वार्टर्स में देखी हो, ये जारी रहे आने वाले क्वार्टर्स में। राइट, तो चलिए, फिर भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से नंबर्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का घर खरीदने का उत्साह बना हुआ है और फेस्टिव सीजन में हैं, तो हम देखेंगे कि शायद दोनों तरफ से, डेवलपर्स की तरफ से भी और घर खरीदारों की तरफ से भी एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिलेगा। चलिए, बातचीत हम आगे भी जारी रखते हैं, लेकिन अब कॉलर्स को साथ में इंक्लूड करते हैं। दीपू दास अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गुवाहाटी से फोन लाइन पर। दीपू जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून विपिन जी। मैं दीपू दास हूँ। एक्चुअली मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, बट माय प्रॉपर्टी इज इन कलकत्ता। तो मैं ये प्रॉपर्टी 2014 अक्टूबर में लिया था। ओके। जिसका एरिया है 850 स्क्वायर फीट और 2 BHK। ओके। तो माय पर्पस वाज दैट कि मैं उस टाइम पे कलकत्ता में था, तो वहाँ पे एज ए रेसिडेंशियल रहने के लिए लिया था, बट लेटर ऑन ट्रांसफर हो गया, तो फिर मैं उसको रेंट में लगा दिया था। बट मेरा पर्पस ये था कि कुछ दिन बाद अगर एप्रिसिएशन होता है तो मैं इसको बेच दूंगा। बट ये टिल नाउ उसका जो भाव है वो एज इट इज है। मैंने 17 लाख में लिया था उसको, और अभी भी मतलब लगभग वो 17-20 के बीच में रेट आ रहा है, उसके ऊपर नहीं गया है। और रेंटेड जो मुझे यहाँ पे मेरे रेंट पे लगा कर रखा है, बट दैट इज नॉट रेगुलर। जैसे 6,000 पर मंथ मुझे रेंट मिल रहा है अभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूँ, क्या इसको बेच के वो पैसा किसी और जगह पे लगाऊं? राइट, थोड़ा सा जस्ट इतना आइडिया दे दीजिए कि ये कलकत्ता के किस इलाके में है? जी सर, ये एक्चुअली बागुयाटी में है, जो दिस इज नियरेस्ट टू एयरपोर्ट ऑल्सो। फ्रॉम माई लोकेशन अराउंड 3-4 किलोमीटर्स में एयरपोर्ट है, और न्यू टाउन सेक्टर 5 भी 3-4 किलोमीटर के एरिया में ही है। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद ये सारी डिटेल देने के लिए। तो यहाँ पर संदीप 2014 में लिया था, उसमें रह भी लिए, अब किराए पे भी चल रहा है, लेकिन जिस अप्रिसिएशन की उम्मीद थी वो नहीं मिला है। सो एक वैलिड क्वेश्चन है कि क्या करें, उसमें बने रहें या फिर निकल जाएं? जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप इस पे 2 तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो आप रेंटल इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस प्राइस एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे 6-6,500 का रेंट मिल रहा है, एंड आप कुल मिला के 9-9,500 का ईएमआई भी शायद पे कर रहे हैं। रेंटल यील्ड की बात करें तो 3-3.5% तक की रेंटल यील्ड मिल रही है, जो अच्छी यील्ड कही जा सकती है। लेकिन क्योंकि आपके प्राइसेस में ग्रोथ नहीं देखी गई है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पर्पस ही यही होता है कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं
वो उसमें ग्रोथ मिले। तो इन दिस पर्सपेक्टिव हमारी आपसे यही सलाह हो कि आप इस प्रॉपर्टी को ज्यादा दिन तक रिटेन ना करें, आप जल्द से जल्द एक बायर ढूंढे एंड जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर दें, क्योंकि आप अगर आप ये पैसा कहीं और भी डालिए, आप पीएफ में भी डालते हैं तो आप इसको कहीं ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। जी चलिए, तो सलाह दीपू साहब आपके लिए यही है कि जल्द से जल्द इसमें से निकल जाएं और इस पैसे को कहीं और लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि फिलहाल लगता नहीं कि ये प्रॉपर्टी आपको हाल फिलहाल में उस तरह का रिटर्न देने की ताकत या काबिलियत रखती है। सो एक लॉन्ग टर्म इंतजार रहेगा, कब क्या होता है, बेहतर है इससे निकल के आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी जरूर मदद करेंगे। लेकिन जो आपका फौरी क्वेश्चन, उसका जवाब यही कि आप इससे निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है इंद्रजीत सिंह ओबेरॉय, मेरठ से हमें कॉल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। ओबेरॉय साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज आपकी। थैंक यू सर। हाँ जी जी, ईमेल भेजा था हमने। जी जी, आपने देखा? हाँ जरूर जरूर। वो ना मैं स्पेस प्लाजा के अंदर है, गुड़गांव में, ओके सेक्टर 69। ओके, तो एक कमर्शियल यूनिट है, इसको हम मतलब पोजीशन भी ले चुके, 3-4 साल हो गए। तो पेमेंट प्लान पे था, तो ये 50 के अराउंड कॉस्ट कर रहा है, रिटेल है, फर्स्ट फ्लोर पर, स्पेस प्लाजा सेक्टर 69। जी जी जी। तो आपका अब इसमें सवाल क्या रहेगा कि आप इसे रखें या फिर निकल जाएं, राइट? हाँ वही है सर, काफी टाइम हो गया इसमें सेल, कोई कस्टमर तो नहीं मिल पा रहा। सेक्टर 69 एक इमर्जिंग लोकेशन है। जो टफ टाइम था इस लोकेशन का, ये ऑलमोस्ट आपने क्रॉस कर दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखा है हमने। जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट जो बने थे वहां पर पोजीशन दी जा चुकी है एंड लोग अब आके रहना भी चालू कर चुके हैं। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में रिटेल की डिमांड यहाँ बढ़ने वाली है। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो रिटेल यूनिट अगर यहाँ पर आपको कारपेट पे 22,000 से 25,000 के बीच में मिलेगी पर स्क्वायर फीट। एंड रेंटल के बारे में बात करें तो आप पर स्क्वायर फीट 150 से 175 रुपए का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ, जो कि ट्रांसलेट होती है समथिंग अराउंड 7 से 7.5%। सो इस करंट टाइम पे ये एक अच्छी यील्ड मानी जा सकती है। एंड क्योंकि ये लोकेशन इमर्जिंग है, फ्यूचर में रिटेल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो हमारी आपसे ये सलाह होगी कि आप कुछ टाइम तक जरूर इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखें। आप रेंटल इनकम काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से आने वाले टाइम में। साहब, तो आपकी प्रॉपर्टी कहिए पक गई है, आपने जितना इंतजार करना था वो कर लिया और अब इसको काटने का, फसल को काटने का वक्त आ गया है। तो जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि अब पिछले 5-1 साल में अच्छी डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा सा और इंतजार करें, आपको एक अच्छे क्लाइंट, अच्छे ग्राहक मिल जाएंगे और थोड़ा आपको इससे अच्छी रेंटल इनकम भी होगी, थोड़े दिन आपके पास और रहेगी। तो अगर आप इसे बेचना भी चाहेंगे तो एक बेहतर रिटर्न ये आपको देकर जाएगी। सो सलाह यहाँ पर यही बनेगी कि आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। चलिए, तो 2 लोगों की यहाँ पर साफ साफ राय दे दी है संदीप जी ने कि क्या उन्हें करना चाहिए। और हमारे अगले कॉलर हैं मोहनलाल साहब, मोहनलाल गुलानी फरीदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या सवाल रहेगा? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने ऐसा प्रॉपर्टी ली थी सर, नोएडा एक्सप्रेस वे में। जी जी, हेलो, हाँ हाँ बताएं सर। गौर्स में लिया था 2 रूम फ्लैट। ओके, 14 फ्लोर। ठीक है ठीक है। तो उसके क्या फ्यूचर है, उसका कुछ है? ये एक और निवेश पर सवाल है संदीप जी। तो गौर सिटी में इन्होंने लिया यमुना एक्सप्रेस वे पे 2 BHK 30 लाख रुपए में, 2-3 साल हो गए इनको पोजीशन लिए को। इनका भी सवाल यही है कि क्या कोई फ्यूचर है, शायद ये भी कुछ खास अप्रिसिएशन अभी नहीं देख रहे उसमें। ओके, अगर आपने प्रोजेक्ट गौर स्पोर्ट सिटी की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 4-5 सालों में हमने एवरेज ग्रोथ देखी है इस प्रोजेक्ट में। कुल 4 से 5% तक का ग्रोथ देखा है हमने। आजू बाजू के लोकेशंस में इसके कंपैरिजन में काफी कम ग्रोथ देखी, क्योंकि ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो हमने अराउंड 4 से 5% तक का ग्रोथ देखा है। आने वाले समय पे यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज है, जेवर एयरपोर्ट, जो कि आपके साइड से कुल आधे घंटे की दूरी पे 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा आपके प्रोजेक्ट से।
लेकिन ये रेडी होते होते 2024-2025 हो जाएगी। एंड किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जब भी आती है एंड आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आपको उस प्रोजेक्ट में काफी लंबे टाइम पे तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए होता है। तो हमारी आपसे ये सलाह होगी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखें, आपको थोड़ा लंबा ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, 7 से 8 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दिस प्रॉपर्टी विल बी एबल टू गिव यू रिटर्न। तो वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आज के मेहमान संदीप जी फ्रॉम लाइसेंस फोरस। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला यहाँ आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉलर भी आ गए हमारे साथ। सामंत गढ़वी साहब घाटकोपर मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सामंत जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। धन्यवाद विपिन जी। मेरा प्रश्न है कि मैं घाटकोपर पे रहता हूँ और 50 लाख तक के बजट में मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ। जो मैंने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं वो है रोहा वाटिका, जो नेहरू नगर कुर्ला ईस्ट में है। ठीक है। कोड नेम बिग स्टेप जो दर्शन प्रॉपर्टीज का है, जो चेंबूर नियर अमरमल के वहाँ पे है। ठीक है। और एक है एचएस ग्रुप और अलग ग्रुप का कोलैबोरेशन जो है कोड नेम हैप्पीनेस, जो घाटकोपर ईस्ट पंतनगर में। तो मैं अब पहले से जानना चाहूंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा रेसिडेंशियल के हिसाब से और आगे जाके रेंटल यील्ड भी अच्छा दे। ठीक है जी, ये है कि इनमें से कौन सा सबसे सही है आपके पैमानों पर। अगर आप बीकेसी या पॉवी में काम करते हैं तो ये लोकेशन काफी अच्छा है आपके वर्क लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। तीनों ही प्रॉपर्टी रिसेंटली लॉन्च है, 2022 में लॉन्च हुई है एंड एक्सपेक्टेड है कि इसकी पोजीशन 2025 तक होगी। डेवलपर कोट भले करते हैं 2024 पर, वो आप मान के चले कि ये 2025 तक आपको पोजीशन दे पाएगी। तीनों प्रॉपर्टी की ऐसी कंडीशन रहेगी। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन की बारे में बात करें तो आपने नेहरू नगर, अमर महल और पंत नगर के बारे में बात की। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन पंत नगर काफी अच्छा लोकेशन है, डेमोग्राफी काफी अच्छी है, सोशल फैब्रिक काफी डेवलप है यहाँ पर। अमर महल एक जंक्शन है जहां पर ट्रैफिक काफी होती है, लो एंड डेमोग्राफी आपको मिलेगी। सिमिलरली नेहरू नगर कुर्ला में जैसे आपने बताया, यहाँ पर भी डेमोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है। तो डेमोग्राफी और सोशल फैब्रिक के एस्पेक्ट से पंत नगर का प्रोजेक्ट कोड नेम हैप्पीनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड ऑल्सो यहाँ पर आप 3 से 3.5% तक की रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारी सलाह आपसे ये होगी कि आप कोड नेम हैप्पीनेस को सिलेक्ट करें। इन तीनों में से जो सबसे अच्छी चॉइस होगी वो होगा कोड नेम हैप्पीनेस फ्रॉम एचएस ग्रुप एंड अलग ग्रुप। तो राइट, ये हो गई सामंत साहब के लिए सलाह और इसी के साथ अब हम अगले कॉलर की तरफ मूव करेंगे। वो हैं वैभव कांबले साहब और आप कर रहे हैं हमें महाराष्ट्र पुणे से ये कॉल। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद करें आपकी। मेरा शोलापुर में एक प्लॉट है, वो प्लॉट मैं 20,50,000 को बेच रहा हूँ। राइट। और पूना में 1 BHK मैं ले रहा हूँ। तो मुझे वो 1 BHK रेंट आउट करने के बाद अराउंड 6,000 से 7,000 तक मुझे रेंट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं यही अमाउंट 20,50,000 रुपए अगर पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं क्या प्रेफर करूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैभव कांबले साहब आपने। कम लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं जहां प्रॉपर्टी की तुलना किसी और चीज से है। तो इंटरेस्टिंग है संदीप जी, ये 20 लाख रुपए ने अपना प्लॉट बेच के मिलेंगे सोलापुर वाले में और उससे एक 1 BHK खरीदने का प्लान है इनका। उसका अब जो रेंटल आएगा ये कह रहे हैं 6 से 7,000 रुपए आ जाएगा पुणे के अंदर। और वही चीज अगर ये 6.5% के ब्याज दर के हिसाब से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में डालते हैं तो भी इनको एक कमाई होने वाली है। 6.5% का ब्याज सालाना इनको मिलेगा। अब ये कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या चीज बेहतर रहेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना ये अच्छा रहेगा। जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, आप तलेगांव चाकन में 20 लाख में आप 1 BHK खरीद सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 6 से 7,000 तक की रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आपकी ग्रोथ 2 तरीके से होती है। एक तो आप रेंटल यील्ड लेते हैं, सो जो कि यहाँ पर आप 3 से 3.5% तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, प्लस प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी ग्रोथ होगी।
तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव वे में भी देखें तो 3 से 3.5% तक की आपको रेंट रेंज मिलेगी, प्लस हमने उस मार्केट में मिनिमम 2.5 से 3% तक का कैपिटल ग्रोथ भी देखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यू विल गेट बेटर रिटर्न इन रियल एस्टेट, बट यू हैव टू टेक इट रिस्क। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मैंने 2.5% एक कंजर्वेटिव नोट में बताया था। अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पर रिटर्न 5 से 7% तक की भी मिल जाएगी। इन दैट केस पोस्ट ऑफिस स्कीम से में इन्वेस्ट करने से अच्छा यह होगा कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन हाँ रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ी रिस्क रहेगी। राइट तो कामले साहब एक आई थिंक एक बेहतर सुझाव है कि थोड़ा रिस्क तो रिटर्न भी फिर ज्यादा, और फिर अगर आपको सेफर साइड रखनी है तो आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल आपका बहुत अच्छा था, और देखिए ये रियल एस्टेट का मामला थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होता है। आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर उससे रेंटल यील्ड कमाइए, फिर धीरे धीरे कैपिटल अप्रिसिएशन, एक प्रॉपर्टी भी आपकी बनी, उसका एक सेंटिमेंटल जो खुशी रहती है एक प्रॉपर्टी ओन करने की, वो अपने आप में अलग है, उसकी कीमत कैसे लगाएंगे। और एक है कि आपने पोस्ट ऑफिस में पैसे रख दिए, सुरक्षित हैं, एक 6.5% की फिक्स रिटर्न वहां से आ रही है, मन की शांति है, कोई उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। लेकिन अब ये सिलेक्शन आप ही की तरफ जाता है, किसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है वो संदीप जी ने आपको बता दिया। अब डिसीजन फाइनल आप ही करेंगे। चलिए, वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मैं विपिन भट्ट, मेरे साथ बने हुए हैं संदीप जी फ्रॉम लाइसेंस फोरास, वहां के कंसल्टिंग और रिसर्च हेड, और आपके सवालों के बेहतरीन जवाब उनसे हमें मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर सलीम फ्रॉम पुणे, कॉल कर रहे हैं, और पुणे के वाले एरिया में कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं डिटेल में कि क्या वो लेना चाहते हैं। सलीम साहब, क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? विपिन जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सर, बताइए। ओके सर, ऐसा है, मैं पुणे में 2 BHK में देख रहा था, तो काफी सारी एरिया मैंने, ऐसे नहीं कि नहीं देखा है, मैंने काफी सारी एरिया देखा है मैंने, वाकड़, बानेर, बालेवाड़ी, तथावड़ी, और ये थोड़ा मेरे बजट से ज्यादा है। एरिया बहुत बढ़िया है, बट दे आर लिटिल बिट कॉस्टली फॉर मी। मेरा बजट करीबन 50-52 लाख के करीब है। तो मुझे किसी ने ऐसे इस तरह से बताया कि भाई आपके हिसाब में एक एरिया है पूनावाले, जो एक्सप्रेस वे को लगकर है, और पूनावाले ग्रोइंग एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है, आप वहां जाके चेक कीजिए। तो मैं वहां चला भी गया, मैंने कुछ प्रोजेक्ट देखे भी। अब वहां पे एक मुझे बढ़िया प्रोजेक्ट लगा फॉरेंडे का। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं आपको। फॉरेंडे का एक प्रोजेक्ट मुझे बढ़िया लगा। पुणे विलेज के बाजू में ही उनका एक कायरोसा क्लस्टर बोल के है। ओके तो वो मुझे ठीक लगा। अब मेरा सवाल ये है कि सर पूना वाले एरिया कैसा रहेगा? इन्वेस्टमेंट भी हो, इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियली है, लेकिन आगे चल के वो मुझे रहना भी है। तो मैंने जब देखा तो एरिया तो बढ़िया है सर। ठीक है, मुझे तो ठीक लगा। भैया बताइए मुझे। हाँ, जरूर। चलिए, पहला तो यही हो गया कि आपको पसंद आना चाहिए, तो आपको तो पसंद आ रहा है। अब निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा, एक दो प्रोजेक्ट जो आपने देखे हैं किस तरह का काम करेंगे, यहाँ पे जरूर संदीप जी से सलाह लेंगे। तो संदीप जी, सलीम साहब को खुद को तो ये एरिया पसंद आ गया है, मतलब ये पहला एक क्राइटेरिया पूरा होता है, लेकिन आगे किस तरह के पर्सपेक्टिव हैं, क्या ये दो तीन प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं कैसी रहेंगी, थोड़ी सलाह चाहिए। पुणे वाले एक इमर्जिंग लोकेशन है, जो पिछले 4-5 साल में हमने काफी ग्रोथ देखी यहाँ पर। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी काफी देखी गई यहाँ पर। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आज की तारीख में जहां हिंजेवाड़ी 5,500 से 6,500 के आसपास है, वाकड़ अराउंड 7,000-7,500 के आसपास है, वही पूनावाले में आपको प्राइसिंग मिलेगी 4,500 से 5,000 के बीच में। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, आप पूनावाले से हिंजेवाड़ी अगर जाना चाहें तो आज की तारीख में आप एक्सप्रेसवे हाईवे लेके आप हिंजेवाड़ी फेज 1 या फेज 2 हाफ एन आवर में पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में एक डीपी रोड भी प्रपोज है, तो जिसके कारण जो आप आज की तारीख में आधे घंटे ले रहे हैं टाइम, वो घट के अराउंड 15 से 20 मिनट हो जाएगी। नाउ कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो रही है, एंड आपके पास प्राइसिंग की भी थोड़ी आर्बिट्राज है। जहां हिंजेवाड़ी में आपकी प्राइसिंग 5.5 से 6.5 है, यहाँ पर आपको 4.5 से 5 है। तो आने वाले टाइम पे ये प्राइस एप्रिसिएशन की काफी चांसेस है। जो 4.5 की एवरेज प्राइसिंग है, ये बढ़ के 5.5 तक एक्सपेक्टेड है आने वाले समय पे।
फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात करें तो आने वाले समय पर रिंग रोड प्रपोज है, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस में ग्रोथ की काफी चांसेस है। सो आप यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखी है आपने, पुनेविल बाय फर्नांडिस स्पेस, अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके बजट में आपको 2 BHK भी मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले संदीप जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी बातें आपने हमसे रियल एस्टेट मार्केट पे की। एंड आई होप कि ये जो फेस्टिव सीजन है ये हम सबके लिए ही खुशियां लेकर आएगा, और जो घर खरीदार हैं खास तौर पे उनका जो उनकी मन्नत है, उनका सपना है, वो इस फेस्टिव सीजन में जरूर पूरा होता दिखेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर बस अपना एक ईमेल भेज दीजिए, थोड़ा बहुत डिटेल डाल दीजिए, नंबर जरूर दे दीजिए अपना, ताकि हम आपसे और डिटेल ले लें विस्तार से फोन पर बातचीत करके, और कोशिश यही कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। आप ये फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का सीजन है, आनंद लीजिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।